हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की किए लेते हैं। चुनाव में एक ही सवाल गूंज रहा है, बिहार में काबा, तो जवाब बिहार में बवाल बा। बिहार के गठबंधन में जोड़ की जगह गांठ पड़ गई है। बिहार चुनाव पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार की चुनावी तस्वीर पल पल बदल रही है। चिराग पासवान ने एनडीए कैंप की धड़कन बढ़ा रखी है, तो उधर यूपीए कहिए या फिर महागठबंधन, वहां कांग्रेस ने आरजेडी की राह में रोड़ा डाल दिया है। कांग्रेस को आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने 58 सीटों का ऑफर दे रखा है, लेकिन कांग्रेस 70 से लेकर 80 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने, हम लोगों ने 58 सीट कहा है कि कांग्रेस पार्टी लड़े, और एक जो लोकसभा का सीट है वाल्मीकि नगर का, उस सीट पर कांग्रेस लड़े। विधानसभा की 58 सीट और एक सीट कांग्रेस को, सबको जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी। चूंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, आरजेडी तो सिर्फ हम बिहार में लड़ते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास तो बहुत ऑप्शन रहता है। अब खबर ये है कि आरजेडी के इस ऑफर से कांग्रेस तिलमिला गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और कुछ बड़े नेताओं को कांग्रेस आलाकमान ने कल दिल्ली बुलाया। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा था। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है। उसे इस बात का एहसास है कि उसके पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन गठबंधन टूटा तो आरजेडी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए सम्मानजनक सीटों की संख्या पर अड़ी हुई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बात नहीं बनी तो कांग्रेस रास्ते अलग करने की भी सोच सकती है। वैसे भी महागठबंधन की स्थिति रणनीतिक तौर पर कमजोर होती जा रही है। पहले मांझी निकले, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर हमला करते हुए आज अपना रास्ता अलग कर लिया। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती। यूपीए यानी महागठबंधन में भारी नाराजगी है, तो उधर एनडीए की नाक में चिराग पासवान ने दम कर रखा है। चिराग पासवान की कल रात दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में चिराग ने 27 सीटों की लिस्ट दी है, लेकिन बीजेपी इस पर राजी नहीं दिख रही। अगर स्थिति यही बनी रही तो कल तक इंतजार करने के बाद परसों चिराग पासवान अपना रास्ता बदल सकते हैं। मीडिया में चल रही हर खबरों का मैं खंडन करती हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के हर फैसले पर मैं मजबूती से उनके साथ खड़ी हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उनका मांग है कि हमारी पार्टी 143 सीट पर चुनाव लड़े। उनका इस मांग को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष मैं रख दी हूँ। लेकिन बात सिर्फ एलजेपी तक नहीं है, बीजेपी और जेडीयू में भी सीटों को लेकर रस्साकशी है। पिछली बार दोनों अलग अलग लड़े थे और इस बार जब साथ हैं तो सीटों के बंटवारे में मुश्किल हो रही है। एनडीए में सारा पेंच स्ट्राइक रेट को लेकर फंसा हुआ है। बीजेपी को लगता है कि उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं। ऐसे में विरोधियों का मानना है कि नीतीश को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी ये भी कह रहे हैं कि इस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए ही तो नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती वाले पोस्टरों का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे पोस्टर बिहार में कई जगहों पर लगाए भी जा चुके हैं।